बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए गजरेला की रेसिपी लेके आई हूँ। पंजाब की मशहूर रेसिपी है। एक यूनिक सा टच दे के इस रेसिपी को तैयार करेंगे, तो कंप्लीट रेसिपी देखिएगा। चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्योंकि गाजरों का मौसम है, मार्केट में बड़ी प्यारी प्यारी और आला क्वालिटी की गाजरें हाज़िर हो चुकी हैं। तो गाजरों को देख के सबसे पहले जो रेसिपी माइंड में आती है, या तो गजरेला है या गाजर का हलवा है। तो आपके माइंड में कौन सी रेसिपी आती है? गाजरों को देख के कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ लीटर के करीब दूध लिया है और इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शुगर का इस्तेमाल किया है। कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने गजरेला ज़्यादा बनाना है तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो अभी हम साथ साथ इस दूध को पकाते जाएंगे, साथ साथ हम इसमें जो चीज़ें हैं वो भी शामिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये आधा बाउल चावल लिए हैं। कोई से भी ले सकते हैं, दूध वाले ले लें या टूटे हुए चावल लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं आप चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको थोड़ा सा पहले बॉयल कर लिया था, तो आप इसी तरह भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन हाफ़ कप के करीब जो है चावलों का इस्तेमाल किया है। तो अभी हम इन चावलों को दूध में पकाएंगे। तो झटपट बनने वाला ये गजरेला इतना टाइम नहीं लगता, खाने में बेहद लजीज है और बनाने में बहुत ही आसान है। एक बार बनाएंगे तो बार बार फरमाइशों पे बनाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकश की हुई गाजरें ली हैं। इनको मैंने पहले ही कद्दूकश कर लिया था। इस तरह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो पहले ही सारी चीज़ें मैं प्रिपेयर करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकश की हुई गाजरें ली हैं और इनको भी अभी इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे आपने 3 हिस्सा गाजरें लेनी है कद्दूकश की हुई, और 1 हिस्सा आपने चावलों का लेना है। आसान अल्फाज में बता देती हूँ, ज़्यादा चावल आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करने, ज़्यादा आपने गाजरें ही लेनी है। तो अभी हम इसको पकाएंगे इसी दूध के अंदर। तो गाजरें कद्दूकश की हुई हैं, इनको पकने में इतना टाइम नहीं लगता, कम टाइम में ये पक के तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पे ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो ना तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए हुए बिना आपने चैनल को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। जिन्होंने किया हुआ है सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसका अजर दे और अल्लाह पाक आपको भी हर मंजिल में कामयाबी अता फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी यहाँ पे मैंने सब्ज़ इलायची इसमें डाल दी हैं क्योंकि इससे बहुत ही अच्छी खुशबू होगी और टेस्ट भी गजरेला का जो है वो अच्छा होगा। तो साथ ही साथ हम पकाते जाएंगे, साथ ही साथ हम इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो कम टाइम में और कम चीज़ों के साथ बहुत ही उम्दा किस्म का ये गजरेला तैयार होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल डाल दिया है और अभी हम इसमें डालेंगे ड्राई मिल्क, खुश्क दूध। तो साशे में भी मिल जाता है, बाज़ार से आप ले सकते हैं इजीली, 1-2 पैक ले लें तो 1 पैक भी इसमें काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून इसमें ड्राई मिल्क का इस्तेमाल करूँगी। वैसे तो यहाँ पे खोया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर इस्तेमाल करें, नहीं है तो आप इसकी जगह ड्राई मिल्क का इस्तेमाल कर लें क्योंकि ये भी खोया का ही टेस्ट देता है। तो हर किसी के पास खोया अवेलेबल नहीं होता और बाज़ार से ये बहुत महंगा मिलता है। तो आप इसकी जगह ड्राई मिल्क का इसमें इस्तेमाल करें, यकीन माने बिल्कुल खोया वाला टच आएगा, खोया वाला ही टेस्ट इसमें आएगा। तो यहाँ पे हमने 2 टेबलस्पून जो है वो ड्राई मिल्क का इस्तेमाल किया है और अभी हम इसको 4 से 5 मिनट तक और पकाएंगे। थोड़ा सा इसको हम थिक करेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त गजरेला तैयार हुआ है। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।